स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी, टुडे वी आर कंडक्टिंग आवर लेक्चर नंबर 2। सर, इन सेशंस का एम क्या है? इन सेशंस का एम ये है कि जितने भी आपके मैथ्स के कंसेप्ट्स हैं, ठीक, अलग से कंसेप्ट पढ़ने के बजाय उन कंसेप्ट्स को वहीं सीखते हुए हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक, और पीवाईक्यूज में कौन कौन से ईयर का कंसिडर कर रहा हूँ? आई एम कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2021, 2023 एंड 2024। ठीक, तो ये जो पिछले 3 सालों के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ में जहां पर कंसेप्ट्स आ रहे हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे। आई बिलीव आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखो, आई थिंक ये तो आपके नए नए क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक, और एक ये वाला क्वेश्चन जो था, आई थिंक दिस वन, ये भी लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 2024 के सवाल हैं, तो इनको भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में भी मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको इन बिटवीन क्या करना है? उन क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट में एंटर करना है। ठीक, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। सर, मेरे को 2 क्वांटिटी दी है, ये 2021 का पेपर है। ठीक, आई हैव क्वांटिटी 1, ठीक, Q1 कितना है? -21 x क्यूब y क्यूब, और Q2 कितना है? 11 x पावर 4 y क्यूब। अब आपको कंडीशन क्या गिवन है सर? x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ठीक है, x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, y जो है एक नेगेटिव नंबर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। ठीक, इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। अब देखो, कुछ नहीं करना, x ग्रेटर देन 0 है ना, तो मैं वैल्यूज एज्यूम कर लेता हूं। सर, लेट अस एज्यूम x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -1। ठीक, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। तो अगर आपने x को 1 एज्यूम किया और y को -1, तो ये क्या बन जाएगा बताओ मुझे? -21 इंटू 1 क्यूब और -1 का क्यूब। ठीक, तो सर ये माइनस और माइनस, क्योंकि पावर ऑड है ना, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आएगी +21। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 1 इज +21। और यही अगर मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करूं, 1 का पावर 4, बट सर -1 का पावर क्यूब है ना, तो ये पूरा सॉल्व करने पे -11 आएगा। ठीक, अगर आप नंबर्स नहीं सब्स्टिट्यूट करते तो आप हमेशा देखते हैं कि सर माय क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड क्वांटिटी 2 इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का पावर ऑड है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर का पावर इज ऑड। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन सही होगी? सर, क्वांटिटी 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर बी, योर क्वांटिटी 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक, तो क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? फर्स्ट वन सर काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल क्या है? फिर से क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 गिवन है। ठीक, क्वांटिटी 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वांटिटी 1 आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा है। देखिए, व्हाट इज Q1? Q1 इज यूनिट डिजिट ऑफ, Q1 इज यूनिट डिजिट ऑफ 36 पावर 34। एक एक करके सॉल्व करते हैं सर। यूनिट डिजिट मतलब नंबर सिस्टम का सवाल आ गया। अब 36 पावर 34 में ये तो 10th डिजिट है, इससे मुझे क्या करना? तो मैं इसको लिख दूंगा बेसिकली 6 पावर 34, 6 पावर 34। और अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं पता है तो याद रखिएगा, देयर इज अ लॉ ऑफ साइक्लिसिटी। हालांकि यहाँ पे साइक्लिसिटी लॉ की भी जरूरत नहीं है, बट लॉ ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है मैं आपको एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों नहीं है जरूरत। क्योंकि लॉ ऑफ साइक्लिसिटी ये कहता है कि हमेशा आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4 यूनिट डिजिट रिपीट्स। ठीक, आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4 योर यूनिट डिजिट रिपीट्स। तो मुझे क्या करना है? मुझे जो भी पावर दिया होगा उस पावर को आप डिवाइड करोगे किससे? 4 से। सर रिमाइंडर कितना आएगा? 4 9 ज़ा 32, रिमाइंडर इज 2। ठीक, तो आप इसको उस पावर को किससे रिप्लेस करोगे? रिमाइंडर से। दिस इज द लॉ ऑफ साइक्लिसिटी। सर दिस इज द लॉ ऑफ साइक्लिसिटी जो कहता है कि हमेशा ही मुझे आपका जो पावर प्रेजेंट रहता है उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 4 से, और जो रिमाइंडर आता है उससे रिप्लेस कर दूंगा। तो 6 स्क्वायर इज 36। तो व्हाट इज योर लास्ट डिजिट? सर क्वांटिटी 1 कितना आ रहा है? माय क्वांटिटी 1 इज 6। माय क्वांटिटी 1 इज 6। ठीक,
हालांकि यहाँ पर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सर जब भी लास्ट डिजिट 6 रहता है ना, यूनिट डिजिट हमेशा सेम है। जब भी आप 6 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, जब भी लास्ट डिजिट 6 है तो फॉर एनी पावर द यूनिट डिजिट रिमेन्स सेम। व्हेनेवर लास्ट डिजिट इज 5, फॉर एनी पावर द यूनिट डिजिट रिमेन्स सेम। ठीक, अगर मैं इस चीज को लिख दूं कि 0, 1, 5 एंड 6, अगर ये लास्ट डिजिट है, इफ दीज आर लास्ट डिजिट फॉर एनी पावर, unit digit remains same. Your unit digit remains same. ठीक, तो ये वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। We have discussed this portion. अब क्या करना है हमें? सर पहला पार्ट तो मिल गया, अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट इज द क्वांटिटी। आपका ये क्वांटिटी 2 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सर इसको कैसे ब्रेक करूंगा? -10 कब मिलता है? -5 इंटू 2 करने पे। ठीक, और -5 प्लस 2 करूंगा तो -3। जो मिडिल टर्म एक्सपेंशन टेक्निक आपने सीखी है, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में मुझे बताना। सर मिडिल टर्म एक्सपेंशन क्या कहता है? इसको आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ रही है x की, वो आ रही है -2 और 5। ठीक, मुझे क्वांटिटी 2 में जो वैल्यू मिली है इट इज ईदर -2 और 5, और अगर मैं क्वांटिटी 1 की बात करूं तो मुझे जो वैल्यू मिली है वो है 6। तो जो 6 है वो -2 और 5 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो व्हाट इज माय रिजल्ट? Q1 इज ग्रेटर देन Q2। व्हाट इज माय रिजल्ट? सर Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ऑप्शन नंबर ए। टेल मी, क्या ऑप्शन नंबर ए आएगा क्वेश्चन नंबर 85 का? या क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर इज ऑप्शन नंबर ए? यस। सर ये क्वेश्चन तो बन गया। वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ये इजी क्वेश्चंस थे, शुरुआत यहीं से की है हम लोग। ठीक, ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन। अच्छा सर एक और क्वाड्रेटिक वाला पार्ट ले आया हूं मैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, कि एक्स स्क्वायर माइनस 30x, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक, तो सर मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 221 हो। ठीक, और एडिशन जो है वो हो 30 या -30। ठीक है, यहाँ पर -30 है, तो क्या 17 इंटू 13, अगर मैं 17 को 13 से मल्टीप्लाई करूं, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 51, 71, 1 2 221। ठीक, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? सर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 13x प्लस 221, तो x माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 13 x माइनस 17, तो सर x माइनस 13 x माइनस 17 दिस इज इक्वल टू 0। तो जो पहला वाला कॉलम है, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, जो मेरा पहला वाला कॉलम है वो सही है कि ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221, इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे +13 एंड +17। द रूट्स आर +30 एंड +17। इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड इक्वेशन, थोड़ा फोकस करते हैं। सर सेकेंड इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 323 इक्वल टू 0। सर मिडिल टर्म कैसे सोचूंगा? आराम से सोच सकते हो ना, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड, यू नीड टू वेरीफाई। तो 19 इंटू 17, देखो माइनस है और यहाँ प्लस है, मतलब -19 और -17 होना चाहिए मिडिल टर्म। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे नहीं पता 19 इंटू 17 कितना आता है। सर 6 3 जा 63, 9 7 जा 63, 7 में 6 ऐड कर दिया मतलब 133, 9 और 1 तो 3 2 1। सर 323 आ रहा है। सर द आंसर इज 323। अगर 323 आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 19y माइनस 17y प्लस 323, तो y माइनस 19 माइनस 17 y माइनस 19, तो सर y प्लस 17 एंड y माइनस 19 इक्वल टू 0।
सर तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू 17,19। एग्जाम में इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपके लिए कैलकुलेशन दिखा दिया। ये कॉलम भी सही है, दो पेयर जो है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बोथ आर करेक्ट। अब ये थर्ड वाला कॉलम क्या कह रहा है सर, थर्ड वाला जो कॉलम है वो मुझसे कह रहा है कि रूट ऑफ 289, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है z इज इक्वल्स टू रूट 289। ठीक, z इज इक्वल्स टू रूट 289, तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू इज नथिंग बट 17, क्योंकि रूट लोगे तो 17 आ जाएगा ना सर। ये प्लस माइनस कहां से आ रहा है, रियल नंबर में अगर मैं स्क्वायर रूट नेगेटिव हो रहा है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको पॉजिटिव 17 मिलेगा, माइनस 17 इज नॉट द आंसर, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। देयरफॉर दिस पार्ट या जो आपका थर्ड वाला कॉलम है, थर्ड वाला रो जो है वो रॉन्ग है। तो यहां पर मेरा आंसर क्या होगा, विच ऑफ द अबव पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दे आर नॉट आस्किंग कि विच वन इज करेक्ट, दे आर आस्किंग विच वन इज रॉन्ग। तो सर ओनली 3, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द आंसर, सर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो तीसरा वाला है यही रॉन्ग है। ठीक, ओनली द थर्ड वन इज रॉन्ग। यस, नो, क्या ठीक है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, 3 क्वेश्चन हमने बना लिए बेसिक लेवल पे। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, ठीक है, रिगार्डिंग एग्जाम प्रिपरेशन, रिगार्डिंग बैचेस इंफॉर्मेशन, ठीक, अभी सेबी का भी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हो इसी मेल आईडी पे, दैट इज ankit.tiwari@studyIQ.com। और इसके साथ साथ आप मुझे इस टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, Ankit_Tiwari_CSC। ठीक, ये जो पीपीटी है ये मैं अपडेट कर दूंगा इन चैनल्स पे। तो आई थिंक वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं। सर एक ये भी क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, व्हाट इज दिस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको 2 इक्वेशन दे दिया है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई, दिस इज माई क्वांटिटी 1, एंड वैल्यू ऑफ 3y माइनस x, दिस इज क्वांटिटी 2। तो सर Q1 और Q2 में कौन बड़ा कौन छोटा, कैसे पता चलेगा? Q1 एंड Q2 में कौन बड़ा एंड कौन छोटा, प्लीज कंफर्म। क्या मैं सॉल्व कर दूं? देखो पहला इक्वेशन क्या है, और फर्स्ट इक्वेशन इज 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, सेकेंड वाले इक्वेशन पे फोकस करते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 8/5। सर एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये y अभी इधर ही रहने दो, चलो 8/5। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 8y। तो सर 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 5x की वैल्यू इज 3y। ठीक, अब अगर मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं कि 5x इज 3y, तो 3y माइनस 2y इक्वल टू 5। तो सर y की वैल्यू आ गई 5। ठीक, और 5x इज इक्वल्स टू 3y, मतलब 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, मतलब x इज इक्वल्स टू 3। ये मैंने जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, उसके बेसिस पे मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक, उसके बेसिस पे मैंने क्या फाइंड किया, उसके बेसिस पे मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब चलो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 फाइंड करते हैं। ठीक, x इज इक्वल्स टू 3 था, y इज इक्वल्स टू 5 था। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज क्वांटिटी 1, व्हाट इज क्वांटिटी 2। तो सर क्वांटिटी 1 कितना है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 14। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 प्लस 5, 14। सर 3y माइनस एक्स, मतलब 3 इंटू 5, मैंने ठीक किया है ना, 3 3 9 प्लस 5 14। ठीक है, 3 इंटू 5 माइनस 3, तो 5 3 15, सर ये आ रहा है 12। तो विच रिलेशन इज करेक्ट, क्वांटिटी 1 इज 14, क्वांटिटी 2 इज 12। तो आपका जो क्वांटिटी 1 है इट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक बार देख लो ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले एक ये वाले क्वेश्चन को रीड करो, ठीक। प्योर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड एडिशनल चार्ज। देखो फिक्स्ड चार्ज जो है वो फिक्स है, इट इज नॉट पर किलोमीटर, बट जो एडिशनल चार्ज है वो गिवन है कि सर इट इज पर किलोमीटर। योर एडिशनल चार्जेस आर गिवन एज पर किलोमीटर। तो मैं फिक्स्ड चार्ज को कितना लेता हूं, देखो सपोज द फिक्स्ड चार्जेस आर ए। सर ये वैल्यू फिक्स है ना, आप 1 किलोमीटर जाओ 2 किलोमीटर जाओ ये ए रुपीज आपको चार्ज करेंगे ही, ठीक। और एडिशनल चार्जेस कितने हैं, योर एडिशनल चार्जेस बी रुपीज पर किलोमीटर। जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे 5 से ज्यादा उतना आपको एडिशनल देना पड़ेगा। तो ये मेरा 2 इंफॉर्मेशन हुआ। अब चलो, फिक्स्ड चार्ज फॉर अ डिस्टेंस अप टू 5, एडिशनल चार्जेस आर एप्लीकेबल पर किलोमीटर देयर आफ्टर। द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखो 10 किलोमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, सर जो 350 रुपए का बिल बना उसमें एक होगा फिक्स्ड चार्ज अप टू 5 किलोमीटर, ठीक है। ये चार्ज कब तक लग रहा है, ये चार्ज लग रहा है आपको अप टू 5 किलोमीटर, ठीक। ये चार्ज आपको लग रहा है अप टू 5 किलोमीटर, ठीक। तो ए प्लस, अब 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर गए थे ना, तो एक्स्ट्रा कितना किलोमीटर चले 5, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 5b। क्योंकि शुरू के 5 किलोमीटर तक तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ए रुपीस चार्ज किए हैं, बट जो बचे हुए 5 किलोमीटर है उसमें बी रुपीस पर किलोमीटर दे आर चार्जिंग, तो ए प्लस 5b, ठीक। व्हाट इज द आंसर, सर आंसर इज ए प्लस 5b। सिमिलरली अगर मैं देखूं 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर में क्या होगा, सर 800 रुपए का बिल बना है। 25 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो फिक्स था, 25 किलोमीटर में 5 किलोमीटर का रेट तो फिक्स है, प्लस अब जो आपने एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर गए उसका चार्ज लगा 20 इंटू बी। उसका चार्ज कितना लगा 20 इंटू बी। तो ये दोनों इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देख रहे हो, एक कंसेप्ट पकड़ता है आरबीआई और उस पर क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं सर, ठीक। 800 में से अगर 350 गया तो कितना आ जाएगा, टेल मी। 800 से अगर 350 गया तो सर यहाँ आया -450, ये तो आपका हट गया। अब 5 - 20 करूंगा तो -15 इंटू बी। तो सर बी की वैल्यू कितनी आएगी 450/15। इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो शायद बी आएगा 30 रुपए प्रति किलोमीटर। व्हाट इज बी, सर बी इज 30 रुपीज पर किलोमीटर। अब ए कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं सर, यही वाला इक्वेशन ले लो। 350 इज इक्वल्स टू ए प्लस, सर 5 इंटू 30 करूंगा तो कितना आएगा 150। तो मेरे फिक्स्ड चार्ज कितने हुए 200 रुपए, ठीक। आप कितना भी किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आपको पे करना है 200 रुपया। उसके बाद अगर 5 से ऊपर गए तो 30 रुपए पर किलोमीटर पे करो। तो आपसे आंसर में क्या पूछा है, व्हाट इज द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। सर अगर कोई आपसे पूछता है कि 30 किलोमीटर का कितना प्राइस लगेगा, तो आप लिखोगे a प्लस 25b। यू विल राइट a प्लस 25b। अब a कितना है, a इज 200 प्लस 25 इंटू 30, ये कितना आता है 200 प्लस 0 750। मतलब आई थिंक आपका टोटल बिल बनेगा 950 रुपीज़ का। अगर कोई आदमी को 30 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो यू नीड टू पे 950 रुपीज़। क्या कोई ऑप्शन है, यस सर, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया, इस क्वेश्चन को देख लो। दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। और इसमें क्या क्या है सॉल्व करने के लिए, सर ये होमवर्क वाला क्वेश्चन तो हम लोग बनाएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या, लेट अस सी। ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 5 डिफरेंट आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको बता देता हूँ। सर ये है 4500 कॉस्ट प्राइस, 120 कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, 5500 10%, 6000 500 12%, 20%, 8000 12,000 15%, 25%। अलग अलग चीजें यहां पर मेंशन है डेटा। और क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
आप ट्रांसपोर्टेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चन, ये पैसेज वाले क्वेश्चन है। कितने सवाल हैं सर? आई थिंक 4 सवाल हैं यहाँ पर, 89, 90, 91, 92। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो 4 सवाल एक साथ सही बनते हैं जनरली इसमें। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एस। क्या गड़बड़ हुआ है? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टी कितना होगा देख के बताओ सर। कॉस्ट प्राइस ऑफ टी इज 8000, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है यहाँ पर, तो ये हो गया 8000। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर। सर 20% मोर बोला है ना, तो 8000 इंटू 1 + 20/100, 20% मोर कह रहा है तो मैंने 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 20/100 कर दिया। ये हो गया 5, 6/5 मतलब 8000 इंटू 6/5। फिर 5 से कैंसिल करो 1600, तो आई थिंक कॉस्ट प्राइस ऑफ एस आता है 9600। Am I getting the cost price of S as 9600? क्योंकि वो 8000 का 20% ज्यादा था, क्योंकि वो 8000 का 20% ज्यादा था, ठीक। अब मुझे क्या फाइंड करना है? देखो S की बारे में बात करें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ S मुझे मिल गया 9600। अब 500 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन लगा दो तो इसका नेट कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? इसका नेट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 9600 + 500 मीन्स 10100, 10100। ये हो गया कॉस्ट प्राइस किसका? एस का। अब एस क्या कर रहा है सर? एस जो है ये 12% के लॉस पे बेच रहा है सामान को। ही सेलिंग एट अ लॉस ऑफ 12%। मतलब व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ एस? एस था ना, हाँ। व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ एस? सर कॉस्ट प्राइस में कितना लॉस पे है? 1 - 12%। माइनस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इट इज इन लॉस, बिकॉज इट इज इन लॉस। तो ये कितना आएगा? सिंपल है, 10100। सर 100 - 12 करूंगा एलसीएम लेकर तो 88/100। तो 101 इंटू 88, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एस? सर 101 इंटू 88 करोगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आप 101 मल्टीप्लाइड बाय 88 करोगे तो योर आंसर इज 4 × 8। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने इस टेबल के हेल्प से सॉल्व किया, विच वी हैव सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ शॉपकीपर हैज पेड X रुपीज फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आर्टिकल R। सबसे पहले R है कहां पर? सर ये है R, 6000 रुपया, ठीक। इसकी कॉस्ट प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो इन्होंने क्या बताया कि सर X रुपीज पे किया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। व्हेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया 100 रुपए से, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द X इफ सम ऑफ द सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 1100 रुपए। सर कुछ समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया? देखो यहां पर पहले सिनेरियो में सेलिंग प्राइस कितना होगा? सर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? शॉपकीपर आर आर्टिकल की बात हो रही है तो आर का कॉस्ट प्राइस था 6000। जब 6000 में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ दिया, ठीक है, ये 6000 + X इज माय कॉस्ट प्राइस, तो ये कितने % प्रॉफिट लॉस में बेच रहा था? बात किसकी हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट आर आर्टिकल ना, हाँ। तो आर्टिकल आर जो है सर 20% लॉस में सामान बेच रहा है। आर्टिकल आर जो है वो 20% के लॉस में सामान बेच रहा है, मतलब 1 - 20/100। ये है इक्वेशन नंबर 1, 1 - 20/100, 1/5। अब क्या कह रहा है कि अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 100 रुपया इंक्रीज कर दिया, मैंने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 100 रुपया इंक्रीज, 100 रुपया इंक्रीज मतलब अब X के बदले कितना हो जाएगा? 100 + X मीन्स 6000 + 100 + X। ये है कॉस्ट प्राइस। तो लॉस तो अभी भी फिक्स है, 1 - 20/100। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब सर जब 1 + 2 करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड कर दे रहे हो, तो ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है
SP1 प्लस SP2, ये कितना आ रहा है, ये आपको गिवन है 11,000 रुपए। ठीक है, इफ द सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस ऑफ आर्टिकल इन दीज टू केसेस इज 11,000, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 11,000 इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करो तो सर ये आ जाएगा 12,100 प्लस 2x। ठीक, और ये कितना था, जब तो कॉमन आ जाएगा सर 1/5 ना, तो सब सॉल्व करेंगे तो 4/5। ठीक, तो इस 4/5 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, कितना आएगा 5/4 इंटू 11,000, दिस इज इक्वल टू 12,100 प्लस 2x, 12,100 प्लस 2x। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 30 आ गया, 7 ज़ा 28, 5 ज़ा 20, 2750। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 35 में 2 जोड़ दो, 37, 3 गया ऊपर, 13750, 12100 प्लस 2x। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12100 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ लाकर, सर ये यहाँ से हट गया, 0 5 6 1। ठीक सर, 1650 इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 825। दिस इज माय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दिस इज माय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस सर, ऑप्शन नंबर ई 825, दिस इज माय ऑप्शन नंबर ई विच इज 825। ठीक, ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, उतने डिफिकल्ट नहीं है जितने दिखते हैं। ठीक, यू जस्ट नीड टू सॉल्व, यू जस्ट नीड टू सॉल्व। एक और लें, इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन आर्टिकल T इज 300 and selling price of article P is 40% less than selling price of T, find the profit earned on article P। ठीक, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्टिकल T इज 300, ठीक, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल P इज 40% लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ T। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं T का कॉस्ट प्राइस लिखता हूं, टोटल कॉस्ट प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन 300 रुपया है, इधर आते हैं सर, T का कॉस्ट प्राइस था 8,000, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दूंगा, प्रॉफिट 15% है, ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन मतलब 8,300। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये जब बेच रहा है व्हाट इज टी का सेलिंग प्राइस, सर 15% का प्रॉफिट था ना टी पे, आई थिंक द प्रॉफिट ऑन टी इज नथिंग बट 15%, प्रॉफिट ऑन टी इज नथिंग बट 15%। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 8,300 1 प्लस 15/100, सर ये जाता है 3 से, ये जाता है 20 से, मतलब बेसिकली कितना बन जाएगा 8,300 इंटू 23/20, 8,300 इंटू 23/20। क्या मेरे को इसका सॉल्यूशन बता सकते हो, कैन यू टेल मी द सॉल्यूशन कि सर 8,300 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 23 से और डिवाइड बाय 20 करूंगा तो ये तो डायरेक्ट जा रहा है यहां से, 2 से डिवाइड कर लो इसको सर 4 1 5। अब 415 इंटू 20 करेंगे और 415 इंटू 23, टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। सर ये सब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बनता है 9545, एक बार चेक कर लेना, ठीक, 954545। तो सर ये मेरे को मिला सेलिंग प्राइस ऑफ टी, ये मेरे को मिला सेलिंग प्राइस ऑफ टी। अब इन्होंने क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज 40% लेस, ठीक, तो सर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी कितना होगा, इस 9545 का 40% कम, मतलब 2/5, सॉल्व करूंगा तो 3/5 आएगा, 9545 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, प्लीज कैंसल दिस नंबर, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 0 9, 1909 इंटू 3 कितना आता है, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, सर 5727 आ रहा है क्या सेलिंग प्राइस ऑफ पी, आई थिंक सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज 5727, प्लीज कंफर्म 5727। अब क्या बोल रहा है यहां पर, मेरे से पूछा है कि फाइंड द प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल पी, चलो आर्टिकल पी पे चलते हैं,
लेट अस मूव टू आर्टिकल पी। सर आर्टिकल पी का कॉस्ट प्राइस कितना था? 4500 प्लस 120 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, 4500 प्लस 120 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आता? 4620। बेचा कितने में है आर्टिकल पी को? आर्टिकल पी को इसने सेल किया है 5727 में, तो 5727 माइनस 4620 कितना आएगा सब ट्रैक करने पे? टेल मी। 5727 माइनस 4620, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1107। योर ऑप्शन इज आंसर नंबर बी। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला चौथा क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर रहा, इट इज योर होमवर्क। ठीक, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करिए और टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इन कमेंट्स। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इन कमेंट्स। ठीक, अच्छा, एक ये मिक्सचर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज की क्लास में 2 होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, आज की क्लास में 2 होमवर्क क्वेश्चन। ये पीपीटी कहाँ से मिलेगी? जो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है वहां से आपको मिल जाएगी ये पीपीटी। ठीक, अब जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था उसको डिस्कस करें। चलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर देयर आर 2 नंबर सीरीज गिवन है, पी और क्यू फाइंड करना है, उसका एलसीएम निकालना है। पहले मैं सीक्वेंस नंबर 1 की बात करूंगा। 77 106 48 P 19 एंड 164। भूल जाओ पूरे क्वेश्चन को। ये सीरीज आपके सामने लिखी गई है, आपको बताना है कि सर इस सीरीज में क्या पैटर्न बन रहा है। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है मुझे इस सीरीज में? दिस इज माय क्वेश्चन। आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या यहाँ पे कोई पैटर्न मुझे विजिबल है? सर यहाँ से यहाँ क्या ऐड करेंगे बताओ? 77 में 30 ऐड करता तो 107 आ जाता। सर यहाँ से यहाँ जाने में मैंने प्लस 29 किया है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ जाने में मैं क्या करूँगा? माइनस दिख रहा है सर 106। 6 में क्या माइनस करेंगे कि 8 आए, मतलब यहाँ पर 8 आना चाहिए, और 5 इधर से माइनस कर दो। सर क्या -58? कोई पैटर्न बनता दिख रहा है? सर 29 था, 29 फिर -58। अब यहाँ से यहाँ वी डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि प्लस होना चाहिए। सर यहाँ से यहाँ वी डोंट नो, बट माइनस होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ कितना होगा? टेल मी व्हाट इज द गैप? सर +29 -29 इंटू 2 +29 इंटू 3 -29 इंटू 4 +29 इंटू 5। एक बार चेक करते हैं सर। 29 5 जा कितना होता है? 9 5 जा 45 और 1 5 9 जा 45, 145। क्या 19 में 145 ऐड करने पे 164 आ रहा है? प्लीज कंफर्म। क्या 19 में 145 ऐड करने पे 164 आ रहा है? मतलब मुझे पैटर्न मिल गया। व्हाट इज माय पैटर्न? सर +29 इंटू 1 -29 इंटू 2 +29 इंटू 3। सर 29 3 जा कितना होगा? 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 87, मतलब 48 में अगर 87 ऐड करते हो, 48 + 87, तो आई थिंक आपकी पी की वैल्यू आ रही है 135। सर पहला सीरीज मैंने डिकोड कर लिया, द आंसर इज 135। ठीक, अब चलते हैं सेकेंड सीरीज पे। इधर फोकस करो। 141 98 141 98 Q 63 71 96 63 71 96। सर यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? क्या यहाँ पर कोई पैटर्न दिख रहा है? प्लीज टेल मी। क्या यहाँ पर कोई भी पैटर्न दिख रहा है? सर इधर से इधर जाने पे हमने क्या किया? माइनस। कितना माइनस किए होंगे? सर 1 से 8 पे आ रहा हूँ ना, मतलब -43। सर यहाँ से यहाँ जाने में हमने -43 किया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ का आई डोंट हैव एनी आइडिया, इधर से इधर का आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट यहाँ से यहाँ जाने में आपने एडिशन किया है। सर कितना एडिशन किया है? 63 में कितना ऐड करूं? सर 7 ऐड करता तो 0 आ जाता, मतलब 8 ऐड किए हैं। और यहाँ से यहाँ कितना एडिशन है? टेल मी। 71 से 96 में कितना एडिशन है? यहाँ पर एडिशन है आपका +25 का, +25 का एडिशन है।
अब सर कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? देखो सर, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में मैंने +17 किया था, ठीक है, डबल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो यहां से यहां जाने में अगर मैं +17 करूं, ठीक, सपोज मैंने -43 में अगर +17 ऐड किया तो यहां पर क्या आना चाहिए? टेल मी सर। -43 में अगर +17 करोगे तो यहाँ पे -26 आना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ जाने पे मैं क्या ऐड करूँगा सर? फिर से मुझे यहाँ पर +17 करना चाहिए। तो -26 में अगर मैंने +17 कर दिया, अगर मैंने -26 में मैंने +17 कर दिया तो सर यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -9, ठीक। और -9 से +8 जाने में फिर से +17 लगता है। तो ये मिल गया मेरा पैटर्न, द डबल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? सर Q की वैल्यू कितनी आएगी? 98 - 26, ठीक। 98 में 26 को हटा दीजिए, कितना बनेगा सर? 8 में से 6 गया 2, सॉरी 8 में से 6 चला गया तो 2, और इधर से 72। क्या Q की वैल्यू 72 है? और P की वैल्यू कितनी थी सर? द वैल्यू ऑफ P इज 135, ठीक। वैल्यू ऑफ Q इज 72। पूछा क्या है? LCM ऑफ P एंड Q। दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द LCM ऑफ P एंड Q। तो कैसे फाइंड करेंगे सर? 135 एंड 72 लॉन्ग मेथड यूज करते हैं सर। पहले तो 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 2 ज़ा 10 और 27 72 सर 3 से हटा देते हैं, 9 और 3 2 ज़ा 6 24, फिर 3 ले लो तो 3 और 8, अगेन 3, 1 और 8, और 8 ले लो तो 1, 1। तो व्हाट इज द LCM सर? 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, और 45 इंटू 24 बताओ कितना आएगा सर? व्हाट इज 45 इंटू 24? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 इंटू 24? सॉल्व भी कर लें। 45 इंटू 24, 0 180 0 8। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है। 45 इंटू 24 ही ना आएगा, 5 3 3 और 8। तो 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45 और 24, ठीक तो है। 5 4 ज़ा 20, 60 180, 5 2 ज़ा 10, अच्छा 5 2 ज़ा 10 में यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पे आएगा सर 9। अब ठीक है, 0 8 1 0 8 0, ठीक। व्हाट इज द LCM ऑफ P एंड Q? इट इज 1080। तो मैं यहाँ पे क्या टिक करूंगा सर? आई विल टिक 1080, ऑप्शन नंबर 1। आई विल टिक 1080 विच इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो ये था आपका पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। एक और होमवर्क क्वेश्चन पेंडिंग है सर, ये वाला, ठीक। सिंपल सा सवाल है, ठीक। क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ A एंड इनकम ऑफ A टू B इज 7:6, एक्सपेंडिचर इज 10% लेस देन A, ठीक। एक्सपेंडिचर ऑफ B इज लेस देन A, द सेविंग्स ऑफ B इज 1/3 मोर देन दैट ऑफ B, इनकम इज 10,000 मोर देन एक्सपेंडिचर, इनकम इज मोर देन 4,000 मोर देन एक्सपेंडिचर। इसके बेसिस पे दो क्वांटिटीज गिवन है। एक बार रीड करो इस क्वेश्चन को प्लीज, एक बार इसको रीड करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये सवाल आपसे? मैं एक काम करता हूं, इनकम और एक्सपेंडिचर को ऐसे लिखता हूं। ये है इनकम का सेक्शन, ये है एक्सपेंडिचर का सेक्शन, ठीक। और एक क्या था, एक सेविंग का भी सेक्शन बना लेते हैं। हालांकि सेविंग वाला जो डेटा है ना इस क्वेश्चन में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। जो सेविंग वाला डेटा यहाँ पर गिवन था वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया था, ठीक। तो इनकम कितना होगा सर? A और B का रेशियो कितना है? 7:6। तो मैं A का इनकम मान लेता हूँ 7A, तो B का इनकम हो जाएगा 6A, ठीक। दिस इज माई इनकम। एक्सपेंडिचर के बारे में क्या दिया हुआ? एक्सपेंडिचर ऑफ B इज 10% लेस देन C। सर अगर A का एक्सपेंडिचर C है तो B का एक्सपेंडिचर क्या होगा? C माइनस 10% लेस देन C, मतलब 9C/10। ये हो गया, दिस इज माई एक्सपेंडिचर। और क्या बोल रहा है? सेविंग इज 1/3 मोर देन दैट ऑफ B। देखो इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, बट अगर मैंने B का सेविंग मान लिया D,
तो इसका सेविंग कितना आएगा, E प्लस डी बाय 3, 1/3 मोर देन दैट ऑफ बी बोला है, ठीक, 1/3 मोर देन दैट ऑफ बी, ए का। बट सेविंग्स को मुझे अगर फाइंड करना होगा ना, इतने सारे वेरिएबल्स कहाँ सॉल्व होंगे, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लूंगा। सेविंग कैसे फाइंड करोगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये शायद यहाँ गिवन है कि योर इनकम इज नथिंग बट, टोटल इनकम इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, टोटल इनकम इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक। सर ये क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, कैसे? पहला स्टेटमेंट, इनकम ऑफ ए इज 10,000 मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ बी। सर इनकम ऑफ ए इज 10,000 मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब 9c/10। ये बना मेरा पहला इक्वेशन ए और सी के टर्म्स में, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या है, इनकम ऑफ बी इज 4,000 मोर देन एक्सपेंडिचर। इनकम ऑफ बी कितना है, 6a। सर ये 4,000 मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ सी है, ठीक, इट इज 4,000 मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ सी। तब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज रहने दो, 7a प्लस, नहीं नॉट प्लस, 7a इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 9c/10। इस पूरे को ना 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 6 कितना आ जाएगा, 45/10। a इज इक्वल्स टू 9/10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 10 कैंसिल, और 400 इंटू 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36, 9 4 जा 36, तो 3600 प्लस 9c/10। मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं इन सबको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये हो गया कैंसिल, ठीक। सर 70 में से अगर 45 चला गया तो कितना आ रहा है, 70 में से 45 चला गया तो 25a/10, 25a/10 इज इक्वल्स टू 10,000 में से अगर मैं 4,000 हटाता तो 6,000 आता, बट मुझे क्या करना है, 3,600 है ना, तो ये हो जाएगा सर 6,400। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, प्लीज टेल मी। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये सबका सब सॉल्व करने पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या, 9/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 9 दिस थिंग 45/10 आ जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी 9 6 है ना, तो इट शुड बी, ओके दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर, इट शुड बी 54 सर, ठीक। तो 70 में से अगर 54 जा रहा है तो ये आएगा 16a/10। अब आंसर सिंपली आ जाएगा सर, ये आ गया आपका 16 मतलब 400। क्या a की वैल्यू आ रही है 4000, आर वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एज 4000, वैल्यू ऑफ a इज 4000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं c फाइंड कर सकता हूं यहां से? अगर वैल्यू ऑफ a 4000 है तो सर ये आ जाएगा 24,000 इज इक्वल्स टू 4,000 प्लस c, तो c कितना आ जाएगा 20,000, ठीक। c कितना आ जाएगा आपका, योर c इज नथिंग बट दिस थिंग 20,000, ठीक। योर c इज नथिंग बट 20,000। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट डज दे हैव आस्क्ड, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये है क्वेश्चन ऑफ बी, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ बी। अब मुझे एक बात बताओ सर, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग को मैं क्या लिख सकता हूं, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ बी। तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, सेविंग को मैं लिख सकता हूं टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सर एक्सपेंडिचर कितना हुआ बी का, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, सर 9/10 इंटू 20,000, ठीक। ये इधर से हट गया तो 9 2 जा 18,000, ठीक। 18,000 आ गया आपका एक्सपेंडिचर, एक सेकेंड, 18,000 आ गया एक्सपेंडिचर, मतलब 18,000 माइनस इनकम कितना था, इनकम इज 6 इंटू ए कितना आया था 4,000, तो ये आ गया 24,000, ठीक। और मैं अगर डायरेक्टली लिख दूं सेविंग कितना होगा, 24,000 कमा रहे हो, एक्सपेंडिचर इज 18,000, तो सेविंग कितना आ गया आपका 6,000, ठीक।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग? 18,000 माइनस 6,000। सर जो पहला वाला कॉलम है इसमें वैल्यू आ रही है 12,000, यही है ना? 18 माइनस 6 12,000। ठीक, उस पूरे इक्वेशन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टोटल इनकम ऑफ ए, ठीक है, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए? सर 7 इंटू 4,000 मतलब 28,000। योर क्वांटिटी 2 जो है ये आ रहा है 28,000 एंड क्वांटिटी 1 इज 12,000। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा हुआ? क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये था हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और किस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ इन कंसेप्ट्स को। तो अब हम लोग मिलते हैं। देखो 2 क्लास हमने डिस्कस कर लिया है क्वांट से रिलेटेड। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल करूंगा आपका, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग टॉपिक को, कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो चलो फिर आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन, होमवर्क वाले क्वेश्चन के आंसर्स बताना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।